मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये बहुत गनीमत है कि इस ये गुजरे दौर में, अफरा तफरी के दौर में यहाँ पर ज़ाकिरीन और उलमाए किराम अमादीन कौम इकट्ठे हुए। ये खुशाइंद है। शिया मज़हब की जो हक्कानियत है और इसकी जो बका है वो दो तीन चीज़ों से वाबस्ता है। गायब इमाम के वजूद पर एतकाद, अज़ादारी सय्यद शुहदा, और तीसरी चीज़ मरजइयत के साथ तमस्सुक। ये तीन चीजें शियत की बका का सबब है। इन तीन चीजों पे हमने काम करना है। हमने ये पैगाम देना है कौम को, ज़ाकिरीन उलमा ने, कि हम अज़ादारी सय्यद शुहदा और मकतब पर जब मुश्किल वक्त आएगा तो हम एक होंगे। तो हम हमेशा पाकिस्तान के लिए, मोमिनीन के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए इत्तेहाद और वहदत का पैगाम देते हैं और हमेशा अपनी मजालिस और अपने प्रोग्रामों में कुरान और अहले बैत के फरमाइन के मुताबिक इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त कोशिश रहेंगे। यकीनन ये इंतहाई आसान इक़दाम है। मेरी ये तजवीज़ होगी कि बेशक ये मर्कज़ी सतह की कॉन्फ्रेंस है, लेकिन सूबाई और डिवीजनल सतह पर, ज़िली सतह पर इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए। और हमारे उलमा और दानिशवरों के वफूद जो हैं वो अहले सुन्नत के उलमा के साथ भी मुलाकातें करें, हुकूमती अरबाब को भी अपने जज्बात, एहसासात और मसाइल से आगाह करें। वहदत की लड़ी में अपने आप को इस तरह परोएंगे कि वतन अजीज़ की भी इज़्ज़त बने, दीन इस्लाम की भी, मजहब की भी और मोमिनीन की इज़्ज़त भी दोबाला हो। कुछ लोगों के गलत बयानात को एक पूरी मिल्लत से मंसूब किया जा रहा है, हालांकि उलमाए तशय्यो ने पूरी दुनिया में किसी मकतब के मुसल्लमात की तौहीन को हराम करार दिया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की है, रियासत पाकिस्तान की है कि इन तकफीरियों को लगाम दे जो किसी एक की बात को बहाना बनाकर पूरी मिल्लत पर तोहमतें लगा रहे हैं और शिया के खिलाफ गलीज नारे लगा रहे हैं। ये रैलियां काश नामूस रिसालत के लिए निकलती, ये रैलियां काश फ़िलिस्तीन की हिमायत के लिए निकलती, ये रैलियां काश इस्लाम और मुस्लिमीन की हिमायत के लिए निकलती, लेकिन नहीं। हम देख रहे हैं कि ये तकफीरी बेलगाम है, इन्हें आज़ादी दी गई है और ये रैलियां निकाल रहे हैं मिल्लत तशय्यो के खिलाफ, ये रैलियां निकाल रहे हैं पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ। उलमा और ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम ये पैगाम देना चाहते हैं मुल्क के ज़िम्मेदारों को, रियासत के ज़िम्मेदारों को, कि मुल्क के अंदर किसी भी किस्म का कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है। ये एक साजिश है, ये एक फितना है और इस फितने को शिया जो है वो उलमा और ज़ाकिरीन अपनी यानी साबित कदमी के साथ और अपने मोहब्बत और अखुवत के पैगाम के साथ इसको नाकाम बनाएंगे। और इंशाअल्लाह आज का ये हमारा इज्तिमा जिसमें तमाम बुजुर्ग उलमा और तमाम शिया जमातें इसमें शरीक हैं, वो इंशाअल्लाह ताला दुश्मन की इस साजिश को नाकाम बनाएंगे और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कभी भी गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे और पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी वहदत को इंशाअल्लाह फ़रोग़ देंगे। अलबत्ता एक तजवीज़ है जो अपने बुजुर्गान के लिए, तमाम तंजीमों के लिए है कि इसके लिए बाहमी आपस में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए, रवाबित को बेहतर करने के लिए और इस किस्म के जो इश्यूज आते हैं उस पर अपना मौक़िफ़ सही तौर पर मुत्तफ़िका देने के लिए एक राब्ता काउंसिल बनाई जाए जिसमें तमाम तंजीमों के अफराद, ज़िम्मेदार अफराद उसमें शामिल हों और बुजुर्गों की सरपरस्ती हो, ताकि किसी भी ऐसे मसले में फौरी तौर पर उसकी मीटिंग बुलाई जाए और एक मुश्तरका मौक़िफ़ भी सामने लाया जाए और मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली तैयार की जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम के दौरान और मुहर्रमुल हराम के बाद एक ख़ास एजेंडे के तहत आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के शियों और सुन्नियों को आपस में लड़ाने के लिए एक ख़ास किस्म की एक साजिश की गई और जिसका सहारा लिया गया सोशल मीडिया का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा बेदार हैं और उलमा ने आज बुलाया है और ज़ाकिरीन और उलमा यहाँ जमा है। इंशाअल्लाह एक मुश्तरका लाए अमल तैयार होगा ताकि कल को कोई जाहिल भी हमारे स्टेज पर कोई ऐसी गुफ्तगू न कर सके। पाकिस्तानी जानते हैं कि तमाम मसालिक ने मिलकर इस मुल्क को बनाया था और तमाम मसालिक के मुतदय्यनीन ने मिल के इस मुल्क को जो है वो बचाना है। बिरादरान अहले सुन्नत हूँ, उनके जितने भी मुक़द्दसात हैं तमाम अहले तशी उनका
अदब भी करते हैं, उनका एहतराम भी करते हैं। अगर हमारी इस वहदत, हमारी इस इत्तेहाद से कोई ये समझता है कि हम कमज़ोर हैं या किसी से खौफज़दा हैं, तो ये उनकी भूल है। जिस कौम के सामने करबला हो, उस कौम को ना डराया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि तशय्यो हमेशा से इस्लाम और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर हमेशा से इस मकतब और इस मजहब की जानिब से वहदत और मोहब्बत और रवादारी और बर्दाश्त का पैगाम किया दुनिया की जानिब, और ये हमेशा से जाता रहेगा। न फ़कत इस वजह से कि ये एक रद्द अमल है दुश्मन के मुकाबले नहीं, बल्कि हम इस्लाम की बुनियादी तालीम ही वहदत और इत्तेहाद और बरादरी और रवादारी को समझते हैं। मुसलमानान आलम और बतौर ख़ास पाकिस्तान के मुसलमान, ख़ां उनका ताल्लुक़ किसी भी मसलक और किसी भी फ़िरक़े से हो, हम एक ही पैकर के आज़ा हैं। और हमें ये एहसास होता है कि जब किसी एक उज़्व को तकलीफ़ महसूस होती है तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। इन हालात में कि आजकल बहुत ज़्यादा एहसास किया जा रहा है कि फ़ासले बढ़ रहे हैं, और उनके जो अवामिल हैं वो ये है कि कुछ गैर ज़िम्मेदार अनासर की ऐसी गुफ्तगू है कि जिसको बहाना बनाकर एक मसलक को टारगेट किया जा रहा है। अगर हम सब जिम्मेदारी का सबूत दें और अपने दाखिली और खारजी दुश्मनों को पहचानें तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क भी तरक्की करेगा, और पाकिस्तान के मुसलमान, उनका ताल्लुक किसी भी फ़िरके से हो, वो मुसालमत आमेज़ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के तमाम अहले तशय्यो, उलमा, अमायदीन, ज़ाकिरीन और ख़वास जो हैं वो मिलकर बैठे हैं ताकि पाकिस्तान के करंट अफेयर के हवाले से अपना इज्तिमाई मौक़िफ़ पेश करें और ये बताएं कि एक तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। मकतब अहले बैत 1400 साल से रजिस्ट करता है, मुज़ाहमत करता है, और आज भी तकफ़ीरी क़ुव्वतों ने अगर एक माहौल बनाया है तो उसके मुकाबले में सबसे बेहतर पोजीशन में हम हैं मुज़ाहमत करने के लिए। दूसरा, एक गवर्नमेंट को मैसेज देना है कि हुकूमत जो है वो यकतरफा तौर पर मामलात को देखना छोड़ दे और FIRs के ज़रिए से और बाज़ क़वानीन के गलत इस्तेमाल के ज़रिए से मकतब अहले बैत के लोगों को दबाने की पॉलिसी तर्क कर दे। तीसरा, हमारा मैसेज पाकिस्तान की अक्सरियत अहले तशय्यो और अहले तसन्नुन आबादी को है कि जो वहदत के कायल हैं, जो पाकिस्तान की सरजमीन की सलामती के कायल हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत के मुखालिफ हैं, इन लोगों के लिए ये मैसेज है कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने पूरे वजूद के साथ, पूरी ताकत और कुदरत के साथ यूनिटी के माहौल को आगे परवान चढ़ाने के लिए इकट्ठे हैं। पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं, हम तलबा हैं, हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम वक्त कोशा हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के फ़िज़ा को ख़राब किया जा रहा है, हम हुकूमत वक्त को उस तरफ मुतवज्जे करते हैं कि वो उस पर ध्यान दें और ये फ़िज़ा ख़त्म की जाए। पाकिस्तान में तकफ़ीरियत के नारे लगाने वाले अफराद के जो इरादे हैं उनको ख़त्म किया जाए। हमारी अव्वलीन ज़रूरत अमन है, इत्तेहाद है, आश्ती है। वतन अजीज़ को अमन की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, और बिलखुसूस मश्तरकात पर इकट्ठे होकर हमें काम करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे अनासर जो मुख्तलिफ लिबादों में आते हैं, कभी अहले सुन्नत बिरादरान के लिबादे में आते हैं, कभी तशय्यो के लिबादे में आते हैं, और वो खून रेजी का माहौल पैदा करते हैं। वतन अजीज़ की इस अमन की फ़िज़ा जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, इसको मुख्तलिफ किस्म के कालिमात, जुमलात और मिंबर को इस्तेमाल करते हुए, महाफिल को, मजालिस को, मिलाद को इस्तेमाल करते हुए वो अमन की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, चाहे शिया उलमा हैं, अहले सुन्नत हैं, इत्तेहाद को कायम रखें। वतन अजीज़ पाकिस्तान को अमन की इंतहाई ज़रूरत है, और हमारे बिलखुसूस बुजुर्ग उलमा ने हमें ये दर्स दिया है कि कुर्बानियाँ देनी है लेकिन अमन की फ़िज़ा को कायम रखना है। आज की फ़िज़ा हमें ये इजाज़त देती है और हमसे तकाजा करती है कि इस वक्त पूरी दुनिया और बिलख़ास पाकिस्तान वो मुत्तहिद हो जाएं, शिया सुन्नी। बल्कि अगर मैं यूं मिसाल दूं, अगर ये मेरे हाथ की 5 उंगलियां अगर ये एक दूसरे का तमाशा करती रहें तो मैं किसी चीज़ को नहीं उठा सकता, लेकिन जब ये मुत्तहिद हो जाएंगी तो मैं चीज़ को उठा सकता हूँ। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था, ऐ शिया ऐ सुन्नी, तू हाथ बांधने और खोलने पर लड़ रहा है, दुश्मन तेरे बाजू काटने के लिए तैयार है। वक्त की ज़रूरत यह है कि हम होश के नाखन लें और हम इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। आज का ये अजीम इज्तिमा भी हमें इसी चीज़ का जो है वो हमसे तकाजा करता है। आज इस्लामाबाद की सरजमीन में जो उलमा और ज़ाकिरीन की और दानिशवरान मिल्लत की जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, ये हमारे बुज़ुर्ग उलमा इकराम की बेहतरीन काविश है।
اور اس کی انتہائی شدید ضرورت تھی. ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کی مقدسات کا احترام کریں, ایک دوسرے کی عزت و ناموس کا ہم احترام کریں. اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے بعد ایسا موقف پیش کیا جائے گا جس سے ہمیں ایک ایسا دستور العمل ملے گا جس پر چل کر ہم مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا کو برقرار رکھیں گے. اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کا صدقہ ان بزرگوں کو اس مشن میں ہمیشہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ قوم و ملت کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وقت کے امام زمانہ کی آمد میں تعجیل فرمائے. آج کے اجتماع کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے تمام مسلک میں ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا ہے کہ جو چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں, وہ اندرونی یا بیرونی ہاتھوں کے ہاتھ کھیل رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تفرقہ بازی, انتشار پسندی جو ہے وہ قائم ہو. لیکن آج کے اجتماع میں یہ اعادہ کیا گیا کہ انشاءاللہ شیعہ سنی نے مل کر پاکستان بنایا تھا اور مل کر ہی ہم انہیں بچائیں گے, اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں خوشحالی, امن, بھائی چارہ جو ہے وہ ہوگا.